हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रीना मैम। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारी पार्टनरशिप की सेकंड क्लास है। कल की क्लास में हमने पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और कुछ क्वेश्चन करे थे। आज की क्लास में हम जो कल की क्लास में हमने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, सबसे पहले वो करेंगे। उसके बाद हम उसी को कंटिन्यू रखेंगे। 4-5 क्लासें लगेंगी हमारी पार्टनरशिप की और हमारा पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा। पार्टनरशिप एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से देखते रहें क्लास को। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज हमारी पार्टनरशिप की क्लास 2 है। कल की क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, उसमें एक हमने होमवर्क क्वेश्चन दिया था। सबसे पहले हम वो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम अपनी आज की क्लास शुरू करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो कल हमने सीखा था एक इंट्रोडक्शन कि पार्टनरशिप होता क्या है, तो वो मैंने आपको कल भी बताया था। एक बार छोटा सा रिवीजन कर लो। देखो, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को करें तो वो साझेदारी होता है। ठीक है, इसमें हमें 3 तरह के डाटा मिलेंगे। एक तो पूंजी दी हुई होगी, एक समय दिया हुआ होगा और एक लाभ दिया हुआ होगा। 3 तो डाटा हमें मिलेंगे ये कि किसी व्यक्ति ने इतनी पूंजी लगाई, इतने समय के लिए लगाई, उसको लाभ कितना होगा। ठीक है, ये वाली चीज मिलेगी। सेकंड हमें मिलेगा एक सक्रिय साझेदार। सक्रिय साझेदार वो होगा जो अपनी पूंजी भी लगाएगा, समय भी लगाएगा और साथ साथ अपना काम भी करेगा, कंपनी की देख रेख करेगा, जो भी जिस तरह का काम होगा वो सारा काम भी करेगा, तो उसको सक्रिय साझेदार कहेंगे। तो उसका कुछ हिस्सा, कुछ कमीशन अलग से होगा। तो हमने उसके भी कुछ क्वेश्चन करे थे। आज की क्लास में भी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा थोड़ा लेवल हम अपना बढ़ाते जाएंगे क्वेश्चंस का। 1-2 क्लास और लगाएंगे हम पार्टनरशिप की, फिर हमारा जो ये पार्टनरशिप है ये खत्म हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहले हम देखेंगे कल की क्लास में हमने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था वो। देखिए, ये है हमारा कल की क्लास का होमवर्क क्वेश्चन। 4 दूध वालों ने एक चारागाह किराए पर लिया। एम, देखो पहले कौन कौन है, एम है, एन है, ओ है और पी है। ठीक है, 4 बंदे हैं, इन्होंने एक चारागाह किराए पे लिया है। अब एम ने क्या किया है, एम ने 16 गाय कितने दिन के लिए रखी हैं, 3 महीने के लिए। तो 16 गाय कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। एन ने 20 गाय 4 माह के लिए, तो एन ने 20 गाय 4 महीने के लिए। ओ ने 18 गाय 6 महीने के लिए, तो ओ ने 18 गाय 6 महीने के लिए। पी ने 42 गाय 2 महीने के लिए, तो पी ने क्या किया है, 42 गाय रखे हैं कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए। ठीक है, यदि किराए की राशि में अम का हिस्सा 2400 है, जो अम को जो अनुपात मिलेगा किराए का वो हम निकाल लेंगे, उसके अनुपात की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर हमसे क्या पूछा है, ओ का हिस्सा हमसे पूछा है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, अनुपात में बदलना राशियों को। तो देखो 4 से काटेंगे, 4 पे कट गया, 4 से ये हमारा कट गया, ये हमारा 4 पे, देखो इसको काटेंगे 9 पे, ये 3 पे। ठीक है, 2 2 से। ठीक, फिर इसको 4 से काटेंगे, 4 ये भी 2 पे कटेगा और ये 1 से। ठीक है, अब देखो ये 3 पे नहीं कटेगा। अब 4 तिया 12, ये है 20, ये है 27 और ये है 21। तो जो हमारा नया अनुपात आ गया MNOP का, वो क्या हो गया, 12:20:27:21। अब देखो 12 अनुपात के बदले हमें राशि कितनी दे रखी है, 2400। तो 2400 के बदले हमारी राशि कितनी है, सॉरी 12 अनुपात के बदले हमारी राशि कितनी है, 2400। तो ये है 12, 1 अनुपात की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 200। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ओ का हिस्सा निकालना है। तो ओ का अनुपात कितना है, 27। तो 27 गुणा 200, तो क्या आ जाएगा, 27 दूनी 54। तो 5400 रुपये आएंगे ओ के हिस्से में। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, 11,250 रुपए की राशि को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का हिस्सा बी तथा सी के कुल हिस्से का 1/2 हो और बी का हिस्सा ए तथा सी के कुल हिस्से का 1/4 हो। तो ज्ञात करें कि ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है। तो अब यहाँ पे देखो ए, बी और सी हमें दे रखे हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि ए का हिस्सा बी प्लस सी के कुल हिस्से का 1/2, यानी कि अगर ए एक्स है तो बी प्लस सी हमारे क्या हैं, 2x है ना। यही हमें दिया है कि ए का जो हिस्सा है बी प्लस सी के हिस्से का 1/2 है। तो अगर बी प्लस सी 2x है तो ए क्या हमारा x है। सेकंड हमें क्या दे दिया, बी का हिस्सा ए प्लस सी के हिस्से का 1/4, यानी कि बी अगर 1 है तो ए प्लस सी क्या है, हमारा 4 है। अब क्या करेंगे कि सी की वैल्यू हम मान लेते हैं, मान लो y है सी की वैल्यू। ठीक है, तो बी की वैल्यू हमने सी मान ली, तो बी
सॉरी सी की वैल्यू हमने y मान ली, तो b प्लस वाई बराबर है 2x। तो b की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आ जाएगी 2x माइनस वाई, है ना। और यहाँ से देखो b बटा a प्लस सी क्या है 1/4, और b की वैल्यू हमारी है ये, और तो b की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। तो b की वैल्यू क्या है 2x माइनस वाई, b की वैल्यू हमने लिख दी 2x माइनस वाई। और a प्लस सी, a की वैल्यू हमने क्या माननी है x माननी है, और c की वैल्यू हमने क्या माननी है y माननी है। तो a प्लस सी क्या आ जाएगा x प्लस वाई, और बराबर है क्या हो जाएगा 1/4। 4 को इधर गुणा कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इधर गुणा करेंगे तो 8x माइनस 4y बराबर है x प्लस वाई। तो देखो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 7x बराबर है 5y, x बटा वाई बराबर है 5/7। ठीक है, ये हमारी आ गई x और y की वैल्यू। तो x और y की वैल्यू क्या आ गई 5 और 7। a और c की वैल्यू आ गई, क्योंकि x हमने किसकी y में वैल्यू मानी है a की, और y हमने किसकी वैल्यू मानी है c की। तो b की वैल्यू इसमें पुटअप कर देंगे, तो 2x यानी कि 10 माइनस y कितना आ जाएगा, y की वैल्यू क्या है 7। तो b की वैल्यू हमारी क्या आ गई 3 आ गई। अब क्या पूछा हमने a का हिस्सा b से कितना अधिक है। तो a b और c, पहले तो a अनुपात b अनुपात c ही निकाल लेते हैं। तो a की वैल्यू कितनी है 5, 7 और 3, तो इन दोनों का अनुपात कितना आ गया 5:7:3, सॉरी 5:3:7, क्योंकि c हमारा है 7। ठीक है, अब क्या पूछा है a का हिस्सा b के हिस्से से कितना अधिक है। तो a को b से कितना ज्यादा मिल रहा है 2 ज्यादा मिल रहा है, और टोटल हमारा हिस्सा कितना है, राशि कितनी है 11,250। तो 11,250 पहले तो कुल अनुपात में बदलेंगे हम, तो कुल अनुपात कितना है 8 और 7 15, और b को कितना ज्यादा मिल रहा है 2 हिस्से ज्यादा मिल रहे हैं, तो गुणा 2। अब यहाँ पे देखो 5 से काटेंगे 3 पे कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 3, फिर से 3 से काटेंगे 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 0। तो कितना आ गया 1500 रुपये बी को ज्यादा मिल रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का हिस्सा बी से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, और 1 अनुपात की वैल्यू 750, तो 2 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1500 रुपये। क्वेश्चन नंबर 2, ए ने एक व्यापार की शुरुआत 21,000 रुपये की पूंजी निवेश की तथा कुछ समय बाद बी 36,000 रुपये निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। यदि प्रत्येक को समान लाभ प्राप्त हुआ हो तो बी कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ। यहाँ पे देखो ए है और बी है, ई ने कितने पैसे लगाए 21,000 रुपये लगाए। ठीक है, अब मान लो 1 साल के अंत में इनका लाभ दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे समय नहीं दे रखा है। यदि प्रत्येक को समान लाभ हुआ हो तो हम क्या करेंगे 1 साल कंसीडर कर लेते हैं, जब हमें समय नहीं दे रखा हो। ठीक है, क्या बोला है बी 36,000 रुपया लगाकर, 36,000 रुपया लगाकर। ठीक है, मान लो ए तो शुरू से है अपने उसमें कारोबार में, तो ये तो 12 महीने रहा है ना। बी का हमें नहीं पता कि कितने समय बाद आया है, लेकिन जो उनको लाभ हुआ है वो बराबर हुआ है, यानी कि 1:1 में हुआ है। तो देखो 3 0 से हमारी 3 0 कट गई, 3 सत्ते 21, 3 से 12 पे कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 12 एकम 12, 12 एकम 12, यहाँ से 1 अनुपात की वैल्यू क्या आ गई, देखो इन दोनों की गुणा 7, इन दोनों की गुणा की वैल्यू गुणा x। अब एक चीज देखो यहाँ पे 1 अनुपात की वैल्यू हमारी क्या है 7 है ना, 1 अनुपात की वैल्यू क्या है 7, और यहाँ पे भी हमारा वैल्यू क्या है 1 ही अनुपात है, तो ये भी वैल्यू 7 होनी चाहिए। और यहाँ पे ऊपर गुणा क्या हो रहा है x, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7 आ गई। और 1 साल में अगर ये सिर्फ 7 महीने रहा है तो कितने दिन बाद आया कारोबार में 12 माइनस 7, कितने महीने बाद 5 मंथ बाद। ठीक है, 5 महीने बाद ये कारोबार में शामिल हुआ। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रत्येक को समान लाभ प्राप्त हुआ, तो आपको उसमें पेपर में जरूर समय दिया हुआ मिलेगा। यहाँ पे समय नहीं दे रखा, तो हमने 1 साल कंसीडर कर लिया। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ए और बी क्रमशः 1,85,000 तथा 2,25,000 की पूंजी निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। देखो ए है और बी है, ए ने क्या किया है 1,85,000 रुपये लगाए हैं। ठीक है, बी ने क्या किया है 2,25,000 रुपये लगाए हैं। अब क्या किया, यदि बी को 9,000 रुपये का लाभ प्राप्त होता है तो व्यापार का कुल लाभ कितना था। सबसे पहले तो इनका अनुपात ही निकाल लेते हैं, जो भी अनुपात होगा वो उनकी रुपयों के हिसाब से होगा, क्योंकि समय तो दोनों का बराबर है, दोनों ने एक साथ कारोबार प्रारंभ किया है।
चाहे 10 साल किया हो, चाहे 20 साल किया हो, कितने भी साल किया हो, मान लो यहाँ पे 20 साल किया होता तो दोनों ने 20 साल किया होता तो हमारा अनुपात में कट जाती है वैल्यू, है ना। तो समय का यहाँ पे हेर फेर नहीं दिया, समय तो दोनों का बराबर है, तो समय तो हमारा पहले ही कट जाएगा। तो अब देखो 3 जीरो से यहाँ पे 3 जीरो कट गई, 5 से कट जाएगा 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 5 से कट जाएगा 5 चौके 20, 5 25। ठीक है, अब देखो 37 अनुपात 45। अब 45 के बदले हमें क्या दे दिए, कितने रुपए दे दिए, 9,000 रुपए दे दिए। तो 9,000 हमारे अनुपात में वैल्यू कितनी, 45, और हमें निकालनी कितनी है, कुल लाभ कितना हुआ। तो कुल लाभ तो दोनों के अनुपात के बराबर होगा, तो कितना होगा, गुणा 82, है ना, दोनों का जोड़ लेंगे। तो 45 दूनी तो 90, 200 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 2 8 16, कितने रुपए हो गए, 16,400। तो दोनों का कुल लाभ कितना है, 16,400। कौन से ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ए ने 4,000 रुपए की पूंजी लगाकर एक वर्कशॉप शुरू करी। उसने प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपए अतिरिक्त निवेश किए। यहाँ पे देखो ए है और एक यहाँ पे क्या आएगा, बी भी आएगा, तो बी है। ठीक है, सबसे पहले ए ने क्या किया है, सिर्फ 40,000 रुपए लगाए हैं। तो ए ने 40,000 रुपए कितने दिन के लिए रखे हैं, 1 साल के लिए, क्योंकि अगले साल प्रत्येक वर्ष उसने क्या किया है, 10,000 रुपए ऐड किए हैं। अब यहाँ पे 10,000 रुपए ऐड किए हैं, तो अब इसकी नेक्स्ट ईयर इसकी पूंजी कितनी है, 50,000 रुपए है ना, फिर से 1 साल के लिए। उसके अगले साल कितनी है, 60,000 रुपए है, फिर से 1 साल के लिए। टोटल साल कितने हैं, 4 साल हैं। तो इसके अगले साल कितनी है, 70,000 रुपए इसकी पूंजी, कितने, 1 साल के लिए। और बी का क्या है, बी ने जब उसमें प्रवेश हुआ कितने साल बाद, 2 वर्ष के बाद उसका दोस्त 85,000 रुपए निवेश करके, तो इसने क्या किया है, 85,000 रुपए निवेश किए हैं। कितने साल बाद आया है ये, 2 साल बाद। कुल कारोबार चला है साल, 4 साल तक। तो बी धंधे में कितने साल रहा, 2 साल तक रहा। तो 2 साल तक रहा, तो ये तो सीधा 2 साल तक ही रहा है। इसने कोई पूंजी ने बढ़ाई है, न घटाई है, सिर्फ ए ने बढ़ाई और घटाई है। तो ए का जो अब अनुपात आएगा उसकी टोटल पूंजी के हिसाब से आएगा। ठीक है, तो ए 0 0 0 0 कितना, 4 5 9, 6 15 और 4 7 22। ठीक है, 2,20,000 इसकी टोटल पूंजी होगी। और इसका कितना हो गया, 1,70,000 रुपए। ठीक है, जो अब इनका अनुपात का लाभ होगा सिर्फ इनकी पूंजी के हिसाब से होगा, क्योंकि समय से हमने गुणा कर लिया। ठीक है, 4 जीरो से हमारे यहाँ पे 4 जीरो कट गई। तो दोनों को जो लाभ का अनुपात होगा वो किस में होगा, 22:17। अब क्या पूछा है, 4 साल बाद प्राप्त कुल लाभ 1,95,000 है, तो ए का हिस्सा बताओ। अब जो ये 1,95,000 रुपए हैं, ये कितने अनुपात के बराबर हैं, दोनों को जोड़ देंगे, है ना, कितने के बराबर है, 39। ठीक है, गुणा किसका अनुपात हमसे पूछा है, ए का। तो ए का अनुपात में वैल्यू कितनी है, 22 है। 39 से काटेंगे किस पे कट जाएगा, 5 पे कट जाएगा, है ना, 5,000। तो कितना आ जाएगा, 22 पंजे 110। तो कितना आ जाएगा, 1,10,000 रुपये आ जाएगा ए का हिस्सा। कौन से ऑप्शन में, हमारे सेकंड ऑप्शन में है। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ए और बी की पूंजी का अनुपात 5:6 है। इन दोनों ने क्रम से 5:9 में लाभ प्राप्त किया। ए ने अपनी पूंजी 8 महीने के बाद निकाल ली। यहाँ पे ये वाली लाइन लिखी नहीं थी, प्रिंटिंग मिस्टेक था। तो यहाँ पे क्या है, ए ने जो अपनी पूंजी है वो 8 महीने तक ही रखी है। तो यहाँ पे देखो अब ए है और बी है, क्या है, ए और बी की पूंजी का अनुपात कितना है, 5 और 6। ए ने रखी 8 महीने तक, बी का हमें नहीं पता, बी का हमने निकालना है। और दोनों ने जो लाभ प्राप्त किया है वो क्या है, 5:9 में लाभ प्राप्त किया है। अब यहाँ पे देखो इन दोनों की गुणा 40, इन दोनों की गुणा 6x, है ना। और यहाँ पे देखो इस 40 के बदले हमारी अनुपात में वैल्यू कितनी है, 5। तो एक अनुपात की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40/5 यानी कि 8। अब देखो यहाँ पे अनुपात कितना है, 9। तो 9 8 72, है ना। और इस 72 की वैल्यू हमारी कितनी है, 6x। तो 6x बराबर है 72, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। दो व्यक्तियों ने एक व्यापार की शुरुआत में 1,25,000 रुपये तथा 85,000 रुपये निवेश किया। साझेदार की शर्त यह है कि कुल लाभ का 60% समान रूप से तथा शेष लाभ निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा।
यहाँ पे देखो दो बंदे हैं, मान लो ए है और बी है। एक ने पूंजी करी है 1,25,000 निवेश और दूसरे ने करी है 85,000 रुपये। लेकिन इन लोगों की जो शर्त है साझेदारी की वो क्या है कि चाहे हमें कितना ही लाभ प्राप्त हो, उसका जो 60% हिस्सा होगा वो हमारा समान रूप से आपस में बट जाएगा। यानी कि मान लो इनको 100% लाभ होगा, उसमें से जो 60% है, 60% लाभ है, ये तो दोनों में 30-30 में बटेगा। और जो बचा हुआ 40% है ये इनके इस अनुपात के हिसाब से बटेगा। क्वेश्चन का कहने का मतलब सिर्फ यही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 से काटेंगे 17 पे कट गया। ठीक है, तो इन दोनों का जो लाभ का अनुपात है वो कितना होना चाहिए पूंजी के हिसाब से 25:17। और इन दोनों का अंतर ही हमें दे रखा है। देखो एक साझेदार को दूसरे साझेदार से 300 रुपये अधिक मिलते हैं। तो देखो 60% में तो हमारे 30-30 इक्वल बटे। जो अंतर आया वो किसके कारण आया है? 40% के कारण। तो 40 हमारे कितने में बटेगा? 25 + 17 42 में बटेगा, है ना, एक अनुपात की वैल्यू। और इन दोनों में अंतर कितना है? 8 अनुपात का। तो इनका अंतर कितना हो गया? 8 अनुपात का अंतर हो गया। ये जो टोटल अनुपात में अंतर है ये हमारे रुपयों में अंतर कितना दे रखा है? 300 रुपये। ठीक है, ये तो हमने सिर्फ अनुपात में अंतर निकाला। यहाँ पे 40% है, हमें 40% कितने में बटा? 42 में। और अंतर कितना है? 8 का। 2 से काटेंगे 4 पे कट जाएगा, 2 से काटेंगे 21 पे कट जाएगा। तो 160% बटा 21 बराबर है 300। और 160% निकालेंगे, 1% निकालेंगे तो गुणा 21 बटा 160। और हमें वैल्यू किसकी चाहिए? 100% की, क्योंकि हमें क्या है? कुल लाभ चाहिए। तो कुल लाभ चाहिए तो गुणा 100 और कर देंगे, है ना। अब ये यहाँ से देखो 160 है, नीचे 0 से हमारा 0 कट गया, 2 से काटेंगे 5 पे कट गया, 2 से काटेंगे 8 पे कट गया, 4 से काटेंगे 2 पे कट गया, 4 से काटेंगे 4 7 28, 4 पंजे 20। अब क्या हो गया? 21 पंजे 105 गुणा 75, 5 5 25, 5 एकम 5, 5 7 35, 7 एकम 7, कितना आ गया? 5 7 8 7। तो 7,875 बटा 2 कम काटेंगे 3 2 तिया 6, 2 निम्मे 18, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 5 3937.5। जो इसका कुल लाभ है वो हमारा कितना आ गया? 3,937.5। कौन से ऑप्शन में? हमारे सेकंड ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 7, ए और बी ने अपनी पूंजी 3:2 के अनुपात में निवेश करी। यदि कुल लाभ का 5% दान पत्र में जमा किया गया। देखो पीछे क्या था? 60% बराबर बराबर बांटा जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है? 5% दान में दे दिया। देखो ए है और बी है, किस अनुपात में है? 3:2 में उन्होंने पूंजी निवेश करी है। जो कुल लाभ होगा उसका 5% क्या हुआ? उन्होंने दान दे दिया। तो जो अब बचा है बंटवारा केस में होगा 95% में, बचे हुए 95% में होगा जो उनका बंटवारा होगा लाभ का। ठीक है, ए ने 8,550 रुपये का लाभ प्राप्त किया, तो कुल लाभ ज्ञात करो। यहाँ पे देखो जो ए को लाभ मिलेगा 3:2 में मिलेगा, पूंजी के हिसाब से मिलेगा। तो वो किस में से मिला है? 95 में से मिला है। और कुल लाभ तो हमारा 100% है ना। इस जो सवाल में गलती कर सकते हो आप, वो इस अनुपात को क्या करोगे? 100 में बांट दोगे। 100 के हिसाब से नहीं बांटना, 95 के हिसाब से हमने बांटना है। ठीक है, तो 95 में से ए की वैल्यू कितनी है? 5 गुणा 3। ठीक है, ए का अनुपात कितना है? 3। 5 एकम 5, 5 निम्मे 45, 19 तिया 57। ठीक है, जो ए को हिस्सा मिला है वो मिला है 57, और जो बी को हिस्सा मिला है यहाँ पे 19 दूनी 38। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो अब टोटल राशि ए को कितनी मिली है? 8,550। तो 8,550 कितने के बदले है? 57% के बदले है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 57% के बदले निकाल देंगे, गुणा 100, क्योंकि हमें किसके बदले निकालना है? गुणा 100। टोटल लाभ निकालना है हमें, 95% नहीं निकालना। यहाँ पे हमें कुल लाभ निकालना है। तो कुल लाभ निकालेंगे तो 57 एकम 57, 57 पे 5 पे चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 15,000 रुपए। कौन से ऑप्शन में? हमारे सेकंड ऑप्शन में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ए, बी और सी ने एक व्यापार की शुरुआत की तथा 5:6:8 के अनुपात में पूंजी निवेश करी। तो ए, बी और सी किस अनुपात में पूंजी लगाई है? 5, 6 और 8 में। 5 में, 6 में और 8 में।
यदि उन्होंने 5:3:12 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया हो तो उनके द्वारा पूंजी कितनी अवधि के अनुपात में निवेश की गई। तो इनका जो कुल लाभ है वो हमें क्या दे दिया, 5:3:12। ठीक है, यहाँ पे देखो इसने मान लो x समय के लिए, इसने y समय के लिए, इसने z समय के लिए वो लगाई पूंजी। ठीक है, तो 5x की वैल्यू क्या आ गई, 5x की वैल्यू क्या आ गई 1। यहाँ पे देखो 6y की वैल्यू क्या है 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1/2। और ऐसे ही सेम 8z की वैल्यू क्या है 12, तो z की वैल्यू क्या आ गई 12/8 यानी कि 3/2। तो x, y और z का अनुपात हमने निकालना है, तो x अनुपात y अनुपात z। तो x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 1/2, z की वैल्यू है 3/2। तो 2 हम ले लेंगे सबका एलसीएम, तो यहाँ से क्या आ जाएगी 2:1:3 हमारी आ जाएगी राशि। ठीक है, कौन से ऑप्शन में, हमारे 2, 1, 3 हमारे फर्स्ट ऑप्शन में ही है। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ए, बी और सी ने एक साथ मिलकर एक व्यापार शुरू किया। यदि ए की निवेशित पूंजी बी की निवेशित पूंजी की 2 गुनी है तथा बी की निवेशित पूंजी सी की 3 गुनी है। यहाँ पे देखो ए, बी और सी दे रखे हैं हमें। क्या बोला है, यदि ए की निवेशित पूंजी बी की 2 गुनी है, लेकिन यहाँ पे बी की जो पूंजी है वो भी सी की 3 गुनी है। मान लो सी ने x रुपए इन्वेस्ट करे हैं तो बी ने 3x किए हैं, और ए ने इसका भी डबल किया है तो 6x करे हैं, है ना। तो ए और बी सी की पूंजी का अनुपात ज्ञात करो, तो तीनों से x कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6:3:1। कौन सा ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट ही ऑप्शन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, ए, बी और सी ने एक व्यापार शुरू किया जिसमें ए और सी ने 2:1 में, जबकि ए और बी ने 3:2 में अपनी पूंजी निवेश करी। देखो ए अनुपात सी दे रखा है हमें 2:1 और ए अनुपात बी हमें दे रखा है 3:2। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमने जो करना है वो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है कि उन्होंने अपनी पूंजी किस अनुपात में इन्वेस्ट करी है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है, तो एक काम पहला जो हमारा होगा वो क्या होगा, ए को हम बीच में लेंगे। तो ए को बीच में लेंगे तो यहाँ ए ले लेते हैं और यहाँ बी ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो ए और बी, ए और सी की वैल्यू तो 2 और 1, और यहाँ पे देखो ए और बी की वैल्यू है, तो बी इधर लिया है तो हमने बी और ए की वैल्यू लिख लेते हैं। तो बी और ए की लिखेंगे तो 2 और 3, यहाँ खाली है तो 2 लिख लेंगे, यहाँ खाली है तो 3 लिख लेंगे, तो 4, 6 और 3। तो उनकी जो पूंजी है उसका अनुपात तो आ गया 4, 6 और 3। अब क्या है, यदि वर्ष के अंत में कुल 1,57,300 रुपये का लाभ हुआ हो तो बी का हिस्सा बताओ। 1,300 अनुपात में वैल्यू हमारी कुल कितनी आ गई 13, और बी का हिस्सा कितना है 4, 6 नहीं है यहाँ पे, देखो बी हमने पहले ले रखा है और बी की वैल्यू हमसे पूछी है, तो बी का हिस्सा कितना है 4, तो गुणा 4। 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 2 जीरो आगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2 जीरो आगे, तो 48,400 रुपये आ गया बी का हिस्सा। चलिए आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा लें जिससे आपको आने वाली सारी क्लासेस की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।